और दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चलो तब स्टार्ट करें। वो क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा जो क्लास 10th का विज्ञान है, पूरा साइंस, उसी वही क्वेश्चन है पूरे साइंस का। जो भी ये 40 क्वेश्चन है, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले गाना गा लें एक। तब बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक, चलिए तब स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, देखते हैं। विज्ञान का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो क्या दिया है, इसका दिया है देखो कि आसानी आसानी से झाग नहीं देने वाला जल, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? वो कौन सा जल होता है हमारा? ये कठोर जल होता है। कौन सा जल होता है? कठोर जल होता है, ठीक ना। जो आसानी से झाग नहीं देता है वो कठोर जल होता है। उसके बाद देखिए बारूद, बारूद के मिश्रण में, बारूद के मिश्रण में क्या होता है? जो हम लोग बारूद बनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, उसमें बारूद का जो मिश्रण होता है उसमें क्या रहता है? देखिए नाइट्रेट, क्या रहता है? नाइट्रेट, सल्फर व कोयला। नाइट्रेट, सल्फर व कोयला। और कोयला, कोयला होता है कोटा भी होता है, और एक होता है क्या होता है कि चारकोल होता है, ठीक ना। अब देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कि रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ है? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। क्या है? रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक ना। अब देखिए कौन सी धातु, क्या कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो वो क्या है हमारा? है चांदी। क्या है? चांदी। ये चांदी का सबसे, चांदी है ना, वो बिजली का सबसे अच्छा चालक है। क्या है? सबसे अच्छा चालक है। ठीक, अब देखिए पर्यावरण, पर्यावरण है ना, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस क्या है हमारी? है जो ये हमारी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक ना। अब देखिए लार की प्रकृति, जो हम लोग मुंह से लार जो बनती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए ये हमारी अम्ली होती है। कैसी होती है? अम्ली। अम्ली मतलब खट्टा टाइप होता है, ठीक ना। 7वां वाला क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी, क्या मिट्टी, मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए क्या यूज करते हैं? मतलब उसमें क्या मिला देते हैं कि उसका क्षारकत्व घट जाता है? क्या मिला देते हैं उसका क्षारकत्व घट जाता है? तो वो हमारा जिप्सम। क्या मिला देते हैं? जिप्सम जब मिला देंगे तो उसका क्षारकत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, अब देखिए लार, हम लोग जो जिम लार बनती है मुंह में, उसका पीएच मान, उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक बाबू, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर, क्या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है कि CaOCl2, CaOCl2, ये हमारा किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ठीक ना। अब देखिए मैं बताऊंगा टंगस्टन, क्या टंगस्टन का संकेत, टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। अब तो क्या है, एलईडी बल्ब यूज हो रहा है ना, एलईडी बल्ब यूज हो रहा है ना। पहले क्या था? जो 100 वाट का, क्या था? 100 वाट, 100 वाट का एक बल्ब आता था, जो रेड टाइप बढ़ता था, ठीक ना। कैसे रेड टाइप बढ़ता था? थोड़ा ललछाऊ में, वो 100 वाट का था। उसमें की जो स्प्रिंग थी, आप लोग ये देखे होंगे, स्प्रिंग थी उसमें की, वो क्या होती, किसकी बनी होती है? वो टंगस्टन की बनी होती है। किसके बनी रहती है? टंगस्टन। किसकी बनी रहती है? वो टंगस्टन की क्या रहती है? बनी रहती है, ठीक ना। देखिए
ये टंगस्टन की बनी रहती है। अब 11 वाला क्वेश्चन, हेलोजन लैंप का तंतु, वही तंतु होता है जो बल्ब में लगा रहता है ना। हेलोजन लैंप का तंतु है, मतलब हेलोजन लैंप, लैंप नहीं हेलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? हेलोजन लैंप का तंतु किसका? तो ये भी किसका बना रहता है? टंगस्टन का, लिखा नहीं हूं, टंगस्टन, टंगस्टन का बना रहता है। ये भी किसका? टंगस्टन का बना रहता है, ठीक ना। 12 वाला क्वेश्चन देखिए कि टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में हमारा आक्सलैकिक, आक्सलैकिक, क्या? आक्सलैकिक अम्ल होता है, वही टमाटर में पाया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आगे चले, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा नहीं है, नहीं लिखेगा, चलिए लिख देते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है कि क्या होता है बेकिंग सोडा का? बाई सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई धावन कार्बोनेट, ठीक, ये होता है। अब आगे चलिए 14 वाला क्वेश्चन, संक्षारण, क्या? संक्षारण, संक्षारण तो जानते होंगे, संक्षारण जो मूर्छा उर्चा लग जाता है लोहे वही होता है संक्षारण। क्या होता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की रिएक्शन है? तो कैसी रिएक्शन है? अपचयन। कैसी है बाबू? अपचयन। मेरे रसगुल्लो कैसी है? अपचयन है, ठीक ना। 15 वाला क्वेश्चन देखिए कि अस्थियों, मतलब हमारे जो शरीर में हड्डी होती हैं, अस्थियां होती हैं और दांतें होते हैं, उसमें मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? मौजूद रासायनिक द्रव्य, तो हमारा हमें पता है कि हड्डी को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। अगर हड्डी कट कर रही है तो उसमें कैल्शियम कमी है, मतलब हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम हमें चाहिए, तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट मिला है, कैल्शियम सल्फेट रहता है, ठीक ना। कैल्शियम सल्फेट कार्यक्रम मजबूत रहती है। अब देखिए 16 वाला बायोलॉजी में आ जाए जरा, अलैंगिक, अलैंगिक जनन में संतति माता पिता से कितना समान होती है? आप लोग बताइए कि अलैंगिक जनन में संतति माता पिता से कितना समान होती है? तो इसका आंसर हम पूरा लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? पूर्णतः, क्या? पूर्णतः, पूर्णतः समान होती है, क्या? पूरा समान होती है, पूर्णतः क्या होती है? समान होती है, ठीक ना। अब आगे वाला क्वेश्चन 17 वाला देखिए कि द्विखंडन, क्या? द्विखंडन, द्विखंडन किसमें होता है? आप लोग बताइए द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन बता रहा हूं कि सुनिए, द्विखंडन हमें जो अमीबा होता है, क्या होता है? अमीबा, अमीबा, अमीबा होता है, इसमें होता है। जैसे अमीबा अगर बनाया यहां से, अमीबा अगर मान लीजिए अमीबा है तो यहां से एक और अमीबा बनाएगा धीरे धीरे, ठीक, फिर इसके बाद एक और बनाएगा कुछ इस प्रकार, फिर इसके बाद दो पहले बनेंगे, इसके बाद फिर दो बनेंगे, ये दो नाभिक बनाएंगे अपना, फिर बाद में कुछ इस प्रकार ऐसे होंगे कि दोनों का नाभिक सेम सेम रहेगा, यहाँ से ये दोनों विभाजित कर लेंगे आपस में, तो यही क्या हो जाएगा? द्विविखंडन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? द्विविखंडन हो जाएगा। और वो भी किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 100% के साथ, देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन मतलब मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। ये देखिए क्या है? कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण, कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण बताइए। तो ये क्या होता है? आलू कंद, क्या हो जाएंगे? आलू, आलू और कंद, आलू कंद क्या हो जाएंगे? आलू और कंद। ये क्या है? कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है, ठीक ना। आगे चले, मुकुलन, क्या? मुकुलन, मुकुलन दिखाई देते हैं, किसमें दिखाई देते हैं? तो मुकुलन हाइड्रा में दिखाई देते हैं। किसमें देते हैं? हाइड्रा में।
मुकुलन हाइड्रा में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक ना। आगे 21 वाले पे चले कि अब देखिए नर युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक क्या कहलाता है, तो नर युग्मक क्या कहलाता है कि शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है, शुक्राणु, जिसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक ना, क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। ठीक। अब 22 वाला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु क्या बनते हैं, वृषण। क्या बनते हैं, वृषण। एक कितने जोड़ी होते हैं, ये वृषण कितने जोड़ी होते हैं हमारे शरीर में, एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं वृषण। इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और कितने होते हैं, दो होते हैं। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, इसी वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, इसी वृषण में होता है। वो भी हमारे कहाँ होते हैं, पैल्विक रीजन, मतलब श्रोणी, श्रोणी मेखला में, मतलब श्रोणी अंग में होते हैं, जो पैल्विक रीजन। ठीक ना, वहां पर होते हैं शुक्राणु। शुक्राणु वहां पर नहीं होते हैं, टेस्टिस होते हैं, दो एक जोड़ी होते हैं, उसी में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, स्पर्म उसी में बनता है। आगे चले, चलिए देखिए यहां पर आए कि मासिक चक्र, मासिक चक्र, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक चक्र। मासिक चक्र जो क्या होते हैं, पीरियड बोलते हैं, आती है, और ये मादा में होती है। ठीक ना, किस में होती है, मादा लोग में होते हैं। तो देखिए देखिए मासिक, मासिक चक्र है ना, मासिक चक्र, मासिक चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का। ये मतलब 28 दिन में एक बार आता है। ठीक, 28 दिन में एक बार आता है। ठीक ना। 24 वाला देखिए, 24 वाला निषेचन। क्या बाबू, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। निषेचन किसमें होता है, निषेचन किसमें होता है, तो महिलाओं में, मतलब गर्भाशय में दो फेलो दो दो फेलोपियन दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं। और ये निषेचन उसी फेलोपियन ट्यूब में होता है, उसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन किसमें होता है, उसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक। अब देखिए भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण को पोषण देते हैं, भ्रूण को पोषण देते हैं। तो भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा देते हैं। कौन देते हैं, प्लेसेंटा देते हैं, जो माता के ब्लड से होता है। ठीक, ऑक्सीजन भी उन्हीं से मिलता है। ठीक ना, माता के ब्लड से। ठीक। अब देखिए 25वां ना, भ्रूण को पोषण देती है। ठीक है, प्लेसेंटा होता है। ठीक। अब देखिए 26 वाला क्वेश्चन देखिए, 26 वाला क्वेश्चन क्या हमारा है कि लैंगिक संचारित रोग, लैंगिक संचारित रोग, मतलब लैंगिक संचारित रोग क्या होता है, मतलब एक दूसरे संबंध बनाने से कौन सा रोग फैलता है। ठीक ना, तो हमारा क्या होता है, HIV। क्या, HIV, HIV का मतलब फार्मूला, सूत्र क्या होता है इसका, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे क्या बोलते हैं, एड्स। क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। ठीक। अब आगे चलिए देखिए कि 27 वाला, 27 गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का एक तरीका बताइए, गर्भ निरोधक का एक तरीका क्या हो सकता है। तो आप लोगों को तो ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, गर्भ निरोधक का क्या तरीका हो सकता है, हमें पता है, आप लोगों को अच्छा होगा। ठीक ना, याद भी होगा। ठीक। क्या होता है, वो हमें क्या होता है कि कॉन्डोम, क्या होता है, कॉन्डोम, कॉन्डोम जो होता है ये गर्भ निरोधक का तरीका, एक तरीका होता है, और भी तरीके होते हैं। ठीक ना। अब देखिए पुरुष नसबंदी, क्या, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी कहलाती है। पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है, मतलब पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, तो पुरुष नसबंदी को हमें क्या कहते हैं, वैक्स काटमी, वैक्स, वैक्स काटमी, क्या बोलते हैं, वैक्स काटमी। ठीक ना। और ये तो पुरुष नसबंदी को बोलते हैं ना, वैक्स काटमी। और क्या, महिला नसबंदी क्या बोलते हैं, महिला, इसमें क्या, शुक्रवाहिका। हाँ, पुरुष नसबंदी में क्या होते हैं इसका, शुक्र, शुक्र, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका को क्या करते हैं, शुक्रवाहिका को काट देते हैं, शुक्रवाहिका को क्या करते हैं, काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। शुक्रवाहिका जो होती है जहां से हमारे स्पर्म, उसे क्या करते हैं, काट दिया जाता है। ठीक ना। और महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं, यही से लिख दे, महिला, क्या, महिला, महिला नसबंदी, पहल महिला नसबंदी,
महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टिमा, ट्यूबेक्टिमी, ट्यूबेक्टिमा बोलते हैं, ठीक ना। महिला नसबंदी क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टिमा, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश, प्रकाश, अब फिजिक्स वाले पोर्शन पर चले, रासायनिक खत्म किए, बायोलॉजी का खत्म किया, फिजिक्स पर चले। तो फिजिक्स में देखिए क्या होता है, 29 वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, प्रकाश की सबसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो फोटॉन होता है। कितना होता है? फोटॉन होता है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 मतलब 1 सेकंड में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जाएगा, इसी 1 सेकंड में, ठीक ना। अब देखिए परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम क्या है? परावर्तन का पहला नियम क्या बता सकते हैं? परावर्तन का पहला नियम, तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण। क्या होता है? आपतित, आपतित किरण, आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब, ठीक ना। आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। तीनों के कौन से तल में होते हैं? एक तल में होते हैं, ठीक ना। तीनों एक तल में होते हैं। अब देखिए समतल दर्पण, क्या? समतल दर्पण। और ये तो पहला नियम है ना, परावर्तन का पहला नियम है ना। तो आपतित किरण व परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। अब देखिए परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? तो परावर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एक दर्पण में लूं, यहाँ पर अगर इधर से एक किरण आई तो ये आपतित किरण हुई, और इधर एक किरण चल गई तो ये परावर्तित किरण हो गई। ये बीच में एक अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। वो पहला नियम, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और एक जो बीच से लंब काटा गया, आपतित किरण इधर एक कोण बनेगा, एक परावर्तित होगा, एक इधर कोण बनेगा। तो एक आई होता है, एक आर होता है। एक को बोला जाता है आपतन कोण, एक का बोला जाता है परावर्तन कोण, ठीक ना। तो दूसरा नियम क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितनी दूरी पर रखा जाएगा, ठीक ना, उतना ही दूरी पर सीधा, उतना दूरी पर बनेगा, ठीक ना। अब देखिए स्नेल, स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम तो यन, यन, यन साइन आई बराबर यन टू साइन आर, यन टू साइन आर। मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? साइन आई बटा साइन आर बराबर यन 1 बटा यन 2। ये हो सकता है, यही होगा ना। स्नेल का नियम यही होता है, इसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या होता है? 4/3। क्या होता है? 4/3 के बराबर होता है, ठीक ना। कांच का, कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5 से 1.7 होता है। कांच का कितना होता है? 1.5 से 1.7 होता है, ठीक ना। अब देखिए लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। अब अगर मैं ये बोल दूं दर्पण, क्या बोल दूं? दर्पण, दर्पण बोल दूं तो दर्पण बराबर का 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f हो जाएगा, ठीक ना। एकदम 26 के लिए बोर्ड एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हिंदी का लाऊंगा, हिंदी का भी कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाऊंगा, और बड़े बड़े भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक। साइंस का है और गणित का भी पोर्शन चलाऊंगा, ठीक ना। मतलब हिंदी गणित विज्ञान, हिंदी गणित विज्ञान ये तीनों एकदम एकदम बेसिक तरीका से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। अब देखिए कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें ऋणात्मक होती है, नहीं उत्तल प्लस पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक ना। क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक। अब देखिए 39 वाला क्वेश्चन, मानव नेत्र, मानव नेत्र का लेंस, मानव नेत्र का लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस अभिसारी होता है। क्या होता है?
उत्तल लेंस, अभिसारी होता है। नेत्र, एक क्वेश्चन, नेत्र 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 में प्रतिबिंब, नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। क्या बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा हूं कि हमारे आंख में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है? जहां पर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइएगा कि हमारे शरीर में जो जो आंख का कौन सा हिस्सा है जो दान दिया जाता है? मतलब जब नेत्र दान करते हैं तो आंख का हम कौन सा हिस्सा दान करते हैं? आप लोग जरा कमेंट में ये बताइएगा। तो हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और जाते जाते कुछ बोल देते हैं।